वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माय चैनल द यूनाइटेड फ्रंटियर। तो ये वीडियो में बात करेंगे कल जो मैच था बिटवीन मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड मैनचेस्टर सिटी, जो माइकल कैरिक की जो सेकंड स्पेल है एट मैनचेस्टर यूनाइटेड उसका पहला गेम था। ओले गुनार सोल्स्कायर सैक होने के बाद माइकल कैरिक आए थे, 3 मैच संभाले थे मैनचेस्टर यूनाइटेड में, जहां पे 2 मैच हम लोग जीते थे और 1 मैच ड्रॉ हुआ था। उसके बाद फिर से मैनचेस्टर यूनाइटेड में आए हैं फॉर द रिमेनिंग ऑफ द सीजन माइकल कैरिक एट मैनचेस्टर यूनाइटेड। और कल मैनचेस्टर डार्बी की हिस्ट्री में ये एक ऐसा लौता मैच था जहां पे कोई भी टीम का एक नया मैनेजर था जिनका पहला ही गेम था मैनचेस्टर डार्बी। तो इन डिटेल में बात करेंगे इस मैच को लेकर और उसके साथ जो बिगर पिक्चर है अबाउट ग्लेजर्स एंड इनियोस उसके बारे में भी बात करेंगे ये वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कल का मैच एक ऐसा मैच था जिसको आप लोग एक नया मैनेजर बाउंस, जो न्यू मैनेजर बाउंस हम लोग कहते हैं, टर्म यूज करते हैं, वो आप कह सकते हो कि ये एक ऐसा मैच था जहां पे हम लोगों को ये देखने को मिला कि एक नए मैनेजर के अंडर मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर्स बहुत ही बढ़िया फुटबॉल खेले। मतलब आप कोई भी इंडिविजुअल को ऐसे पॉइंट आउट नहीं कर सकते कि उसका गेम खराब था। हाँ, कुछ कुछ लोग डियोगो डैलो का नाम ले सकते हैं क्योंकि डैलो का गेम पहले 15-20 मिनट की अगर मैं बात करूं तो वहां पे डैलो का गेम थोड़ा सा शेकी था, लेकिन जैसे जैसे गेम प्रोग्रेस होता गया डैलो का गेम भी सुधरता गया। हाँ, आप लोग कह सकते हो कि डैलो का जो टैलेंट था ऑन डोकू वो रेड कार्ड हो सकता था ऑन एन अनदर डे, लेकिन ये सारी चीजें हम लोग बहुत बार देख चुके हैं। वो आपका इंग्लिश में लीग में हो या फिर चैंपियंस लीग में हो या फिर यूरोपियन स्टेज में, कोई भी लीग में हो, वहां पे हम लोग देख चुके हैं कि रेफरिंग डिसीजंस में कैसे इनकंसिस्टेंसी रहता है। हम लोग को एट द एंड ऑफ द डे पता ही नहीं कि कुछ चीज के लिए आपको रेड कार्ड दिया जाएगा और कौन सी चीज के लिए आपको रेड कार्ड नहीं दिया जाएगा। तो अगर देखा जाए तो ऑन एन अनदर डे ये डिसीजन रेड कार्ड हो ही सकता था, लेकिन वी वर लकी इनफ कि वहां पे हम लोग को रेड कार्ड नहीं मिला। और उसके बाद हम लोग अपना जो मैच का जो टेम्पो था, जिस हिसाब से जो मैनर से हम लोग मैच शुरू किए थे, फ्रॉम द मिनट 1 वी वे ऑन द फ्रंट फुट अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी। जी हाँ, ये मैच शुरू होने से पहले अगर कोई भी मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन को आप ये पूछ लेते तो आपका एक्सपेक्टेशन क्या है अबाउट दिस गेम, तो कोई भी मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन मुझे नहीं लगता कि वो ये कह पाता कि हम लोग मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट में जीतेंगे, और वो भी ये मैनर में, जिस मैनर में हम लोग खेले हैं, जिस फैशन में हम लोग खेले हैं, जो डोमिनेंस हम लोग शो किए हैं कल वाले मैच में, उस हिसाब से हम लोग परफॉर्मेंस करेंगे ये तो किसी ने नहीं सोचा था। अगर मुझसे कोई ये सवाल पूछ लेता तो आई वुड हैव सेड कि हम लोग 3-0 हारेंगे अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी। मैं मेरे वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी ये रिजल्ट और ये परफॉर्मेंस के बारे में नहीं सोचा था, जो चीज कल हम लोगों को देखने को मिला। तो लोग कह सकते हैं कि ये न्यू मैनेजर बाउंस है। न्यू मैनेजर बाउंस क्या है कि अगर कोई मैनेजर सैक हो जाता है, उसके बाद एक नया मैनेजर आता है एक क्लब को संभालने के लिए, तो वहां पे जो प्लेयर्स अच्छे नहीं भी कर रहे होते उनको भी एक दूसरा मौका मिल जाता है टू स्टार्ट अ फ्रेश, टू स्टार्ट इट विथ अ क्लीन स्टेट। मतलब जब कोई टीम अच्छा नहीं कर रहा है या फिर अच्छा कर भी रहा है, उसमें से कुछ कुछ प्लेयर्स अच्छा नहीं कर रहा है या फिर कोई प्लेयर को मौका नहीं मिल रहा है टू शो, टू पोर्ट्रे ही स्किल्स और वो क्या कर सकता है ऑन द फील्ड, ये सारी चीजें जब हो जाता है तो उसके बाद अगर कोई नया मैनेजर आता है तो उस नए मैनेजर के अंडर आपको फिर से आपका वो स्किल्स आपको पोर्ट्रे करना पड़ता है, डिस्प्ले करना पड़ता है ऑन द पिच कि हाँ आप फर्स्ट टीम के लिए आप एलिजिबल हो। तो ये एफर्ट आपको डालना पड़ता है ऑन द पिच, और उसी के साथ ट्रेनिंग सेशन में भी आपको वो चीज दिखाना पड़ता है। तो नो मैटर व्हाट इज करेंटली गोइंग ऑन इन द ड्रेसिंग रूम और क्लब में क्या हो रहा है, वो सब कुछ तब इररिलेवेंट हो जाता है। और ये चीज मैनचेस्टर यूनाइटेड में इससे पहले बहुत बार हम लोग देख चुके हैं। आप ओले गुनार सोल्स्कायर के टाइम में भी हम लोग ये चीज देखे थे, जब जोसे मोरिन्यो निकला था और ओले गुनार सोल्स्कायर आए थे, उसके बाद हम लोग एक लंबा सा रन में गए थे जहां पे बहुत सारे रिजल्ट्स हम लोग के फेवर में आया था। उसके बाद जब माइकल कैरिक आया था वहां पर भी ये चीज देखने को मिला था। तो ये सारी चीजें हम लोग पहले भी देख चुके हैं और कल उस चीज का और एक प्राइम एग्जांपल हम लोगों को देखने को मिला कि ड्रेसिंग रूम में जो आप कह सकते हो कि जो मोरल डाउन हो गया था प्लेयर्स की, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स को लग रहा था
कि हाँ, रूबन अमोरिम के साथ ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे, जैसा हम लोग को भी लग रहा था। लेकिन ये जो मेस इनियोस ने क्रिएट किया था, उसके बाद डैरेन फ्लेचर आए, 2 मैच संभाले जहां पे हम लोग बहुत ही खराब खेले। लेकिन उसके बाद जब एफकॉन से प्लेयर्स लौटे, लाइक ब्रायन एम्बूमो या फिर आमाद, तो ये सारे प्लेयर्स आने के बाद एक नया मैनेजर उनको देखने को मिला और उनके सामने हर कोई प्लेयर को स्टेप अप करना चाहिए था अगेंस्ट अ बिग टीम लाइक मैनचेस्टर सिटी, जहां पे पहला वाला जो मैच था इतिहाद में, वो मैच हम लोग हार चुके थे। तो ये मैच कहीं ना कहीं हम लोग के लिए, ये सीजन के कॉन्टेक्स्ट के लिए बहुत तो इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इससे पहले जो 3 मैचेस हम लोग कंपैरेटिवली वीकर टीम्स के अगेंस्ट में खेल चुके थे, वो तीनों मैचेस में, वो उल्व्स हो गया, आपका लीड्स हो गया एंड बर्नली, ये तीनों मैचेस में हम लोग पॉइंट्स ड्रॉप किए थे। तो ये तीनों मैचेस में 6 पॉइंट्स ड्रॉप करने के बाद कल वाला मैच तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था इन टर्म्स ऑफ, आप कह सकते हो कि टॉप 5 रेस या टॉप 4 रेस। लेकिन कल वाले मैच में हम लोग अनएक्सपेक्टेडली बहुत ही बढ़िया खेले, जैसे कि मैं कह रहा था फ्रॉम मिनट 1 वी वर द बेटर टीम। मतलब बहुत ही जल्दी मैच में हम लोग को एक कॉर्नर मिल गया था मैच शुरू होने के 2-3 मिनट के अंदर ही, जहां पे हैरी मैगवायर कुड हैव स्कोर्ड द फर्स्ट गोल। वहां पे एक बेहतरीन बॉल डिलीवर किया था ब्रूनो फर्नांडिस और उसके बाद हैरी मैगवायर का एक हेडर आया था जो क्रॉस बार में हिट हुआ। उसके बाद भी मैच में अगर पहले हाफ की मैं बात करूं तो वहां पे आप देख सकते हो कि मैनचेस्टर सिटी के पास बॉल पोजीशन ज्यादा था, लेकिन वो किसी काम का नहीं था, क्योंकि वो लोग इफेक्टिव नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड वेरेंट अलाउइंग देम टू प्ले देयर गेम। और फर्स्ट हाफ में जिस हिसाब से हम लोग खेल रहे थे और मैच में जो डोमिनेंस हम लोग शो कर रहे थे, मैनचेस्टर सिटी को हम लोग अलाउ ही नहीं कर रहे थे। तो फर्स्ट हाफ में वी वर द बेटर टीम बाय फार। और उसके बाद जब सेकेंड हाफ में मैच रिज्यूम होता है, तो फर्स्ट हाफ में जिस नोट पे हम लोग मैच को खत्म करते हैं, ठीक उसी नोट से हम लोग शुरू करते हैं सेकेंड हाफ इन द फ्रंट फुट, और उसी के साथ वही टेम्पो, वही कंट्रोलिंग, वही डोमिनेंस हम लोग फिर से रिप्लिकेट कर पाते हैं इन द सेकेंड हाफ। एंड till the last minute of the game we were creating enormous amount of chances, और उसी के साथ बहुत सारे हम लोगों को मौका मिला जहां पे हम लोग गोल मार सकते थे। we were unlucky कि 3 गोल आप देखो तो ऑफसाइड के चक्कर में कैंसिल हो चुका। एकदम लास्ट में जो मेसन माउंट ने, जिसका मतलब मेसन माउंट आए और उसके बाद उसका फर्स्ट टच था जहां से उसने गोल मारा था, लेकिन वहां पे मैथ्यूस कुनिया मतलब बाई इंच और मिलीमीटर्स वो आपका ऑफसाइड हो गया और इसलिए वो गोल भी कैंसिल आउट हो गया। लेकिन इससे पहले भी फर्स्ट हाफ में जो 2 गोल कैंसिल आउट हुए हैं, एक आमाद का एक ब्रूनो का, वहां पर भी अगर आप देखो तो ऐसा कुछ ज्यादा ऑफसाइड नहीं था, बहुत ही क्लोज मामला था। तो उसको छोड़ के भी हैरी मैगवायर का फर्स्ट हाफ में एक बॉल जो वुडवर्क में हिट हुआ था, उसके बाद सेकेंड हाफ में एकदम एंड में जाके आमाद का वो ब्रिलियंट सा रन और उसके बाद वो ब्रिलियंट सा शॉट जो कि फिर से वुडवर्क में हिट हुआ था। तो ऐसे बहुत सारे चांसेस हम लोग के पास थे, और उसके साथ आपका डोनारुमा मैनचेस्टर सिटी का जो बेस्ट प्लेयर था। तो आप समझ ही सकते हो कि अगर सामने वाले टीम, जो अगर मैनचेस्टर सिटी जैसा एक टीम हो जिसके पास बहुत सारे भर भर के प्लेयर्स हैं, क्रिएटर्स हैं, जो लास्ट जनवरी ट्रांसफर विंडो में भी इतने सारे साइनिंग्स कर चुके हैं, उसके बाद समर में इतने सारी साइनिंग्स कर चुके हैं, एंड इन दिस जनवरी ट्रांसफर विंडो एज वेल सेमेनो को लेके आए हैं और अभी मार्क गेही को भी ला रहे हैं। तो ये सारे साइनिंग्स करने के बाद भी मैनचेस्टर सिटी को हम लोग अलाउ नहीं किए खेलने में। हाँ, आप कह सकते हो मैनचेस्टर सिटी खराब थे, लेकिन क्यों खराब थे ये क्रेडिट आपको मैनचेस्टर यूनाइटेड को देना होगा, क्योंकि जब हम लोग खराब खेलते हैं तब कोई ये नहीं कहता कि सामने वाला टीम अच्छा खेला। जैसे कि वुल्व्स वाला मैच, लीड्स वाला मैच, जहां पे लीड्स एंड वुल्व्स वे द बेटर टीम एट टाइम्स, और मेजॉरिटी ऑफ द मैच वो लोग अच्छा थे हम लोग के अगेंस्ट में, लेकिन लोग कह रहे थे या फिर मैं भी ये कह रहा था कि मैनचेस्टर यूनाइटेड वे बैड। तो ठीक उसी तरीके से जब हम लोग अच्छा खेलते हैं तो तब आप ये नहीं कह सकते कि मैनचेस्टर सिटी खराब थे इसलिए हम लोग अच्छा थे। नहीं, हम लोग अच्छा थे क्योंकि हम लोग अच्छा खेले हैं, और उसी के साथ हम लोग मैनचेस्टर सिटी को अलाउ नहीं कर रहे थे। हम लोग मैनचेस्टर सिटी के जितने भी सारे क्रिएटर्स थे, वो आपका अर्लिन हालैंड हो, वो आपका फिल फोडेन हो, वो आपका बर्नार्डो सिल्वा हो, वो आपका जेरेमी डोकू हो, रॉड्री हो, या फिर सेकेंड हाफ में जब राइंडर्स आए, या फिर आपका चेरकी आए, तो या फिर सेमेनो भी था। तो ये सारे क्रिएटर्स को, ये सारे प्लेयर्स को हम लोग नेगेट कर दिए थे इंटायर मैच। और यहां पे आपको माइकल कैरिक को वो क्रेडिट देना होगा कि उसका जो टैक्टिक्स है वो कल काम कर गया, और उसने मतलब टैक्टिकली आउटप्लेड कर दिया पेप गार्डियोला को। पेप गार्डियोला जो भी करना चाह रहे थे मैच में, कहीं से भी उसको वो करने का मौका हम लोग नहीं दे रहे थे। डिफेंसिवली वी वर रॉक सॉलिड इन द बैक। हैरी मैगवायर एक लॉन्ग टर्म इंजरी के बाद वापस आ रहे थे, और पहली बार लिसांड्रो मार्टिनेज के साथ बीच में
मतलब पीछे पेयरिंग कर रहे थे और मिडफील्ड में कोबी मेनू एंड कैसेमीरो एक साथ पिवट में खेल रहा था। ब्रूनो अप टॉप खेल रहा था, जहां पे ब्रूनो का परफॉर्मेंस हम लोगों को मालूम है बहुत बढ़िया उभर के आता है और कल वाले मैच में भी वो चीज़ देखने को मिला। लेकिन इंटायर मैच में अगर मैं बात करूं तो मैनचेस्टर यूनाइटेड के ईच एंड एवरी प्लेयर स्टेप्ड अप और ईच एंड एवरी प्लेयर डिस्प्लेड व्हाट दे कैन डू इफ दे गॉट द चांसेस, और वो चीज़ कल वाले मैच में हम लोग को पूरी तरीके से फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड देखने को मिला। और जहां पे अगर मैन ऑफ द मैच की बात करें तो ब्रूनो वुड बी द मैन ऑफ द मैच फॉर मी, लेकिन ब्रूनो के बाद अगर किसी का नाम आता है तो इट हैज टू बी कैसेमीरो, क्योंकि कैसेमीरो कल मतलब रियल मैड्रिड में जो विंटेज ओल्ड कैसेमीरो हम लोग को देखने को मिलता था वो परफॉर्मेंस कल कैसेमीरो से देखने को मिला। कोबी मेनू का गेम भी कल बहुत ही बढ़िया था। इससे पहले जितनी भी बार कोबी मेनू को मौका मिला है थोड़ा सा रस्टीनेस हम लोग को देखने को मिल रहा था, लेकिन कल वाले मैच में बिल्कुल ही फ्रेश एक कोबी मेनू हम लोग को देखने को मिला जो फिजिकली कोप अप करने के लिए मतलब काबिल है इन द मिडफील्ड और प्रीमियर लीग की टीम के अगेंस्ट में। ऐसा एक पेसी एंड इंटेंस परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिला फ्रॉम कोबी मेनू। और उसी के साथ पैट्रिक डोरगू, व्हाट अ ब्रिलियंट गेम ही हैड येस्टरडे अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी, जहां पे उसने वो गोल भी मारा। पहले हाफ में पैट्रिक डोरगू के पास एक मौका था जहां पे डोनारुमा ने सेव निकाला था, एम्बुमो के पास भी एक मौका था जहां पे डोनारुमा ने एक सेव निकाला था। मतलब डोनारुमा मेरे ख्याल से 5 से 6 बिग चांसेस को मतलब सेव किया और आउटस्टैंडिंग सेव्स, मतलब सेकंड हाफ में मैच शुरू होने के कुछ देर बाद ही कैसेमीरो के पास भी एक मौका था जहां पे डोनारुमा ने 2-2 सेव्स निकाले। तो ऐसे सेव्स के लिए ये जो स्कोर लाइन है ये स्कोर लाइन 2-0 तक रह गया। मतलब इट इज मतलब थोड़ा सा मिसलीडिंग है। जिन्होंने मैच नहीं देखा तो उनको देख के लगेगा कि हाँ हो सकता है कि 2-0 मैच जीत गए, मतलब मोमेंट्स पे मैनचेस्टर यूनाइटेड खेल गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल ही नहीं था। मतलब इससे पहले भी बहुत बार मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट में रैंडमली हम लोग मैच जीत जाते थे। ओले गुनार सोल्स्कर के टाइम पे भी हम लोग बहुत बार मैनचेस्टर सिटी को हरा चुके हैं, रूबन अमरीम के टाइम में भी हम लोग मैनचेस्टर सिटी को हरा चुके हैं, लेकिन इससे पहले जितनी भी बार हम लोग मैनचेस्टर सिटी को हराए हैं वहां पे आप देख सकते हो कि मैनचेस्टर सिटी के पास भी चांसेस थे, हम लोग के पास भी चांसेस थे और हम लोग चांस पे कैपिटलाइज कर गए, वो मोमेंट पे कैपिटलाइज कर गए और इसीलिए मैच हम लोग जीत गए। लेकिन कल वाले मैच में बहुत दिन के बाद एक ऐसा मैच हम लोग को मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस को देखने को मिला जहां पे इंटायर मैच में अगर आप देखो मैनचेस्टर सिटी का शॉट्स ऑन टारगेट 0 था। मैनचेस्टर सिटी के कोई भी आप ऐसा बिग चांस आपको याद ही नहीं होगा, क्योंकि मैनचेस्टर सिटी के पास कोई बिग चांस थे ही नहीं मैच में। एक ही हेडर था जहां पे शॉन लेमंस ने वो सेव निकाला, उसको छोड़ के मैनचेस्टर सिटी के पास इंटायर मैच में कुछ भी नहीं था दिखाने को और हम लोग मैनचेस्टर सिटी को डोमिनेट कर रहे थे। हम लोग मैनचेस्टर सिटी को बिल्कुल ही एनाइलेट कर दिए इन द इंटायर गेम। मैनचेस्टर सिटी को मतलब पिच पे मैनचेस्टर सिटी देख के लग रहा था कि खेलने आया ही नहीं। फ्रॉम द मिनट 1 टू द 90th मिनट वी हैव एम्पल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू स्कोर मोर गोल्स। और देखा जाए तो ये मैच का स्कोर लाइन कायदे में देखा जाए तो 4-0, 5-0 या 6-0 होना चाहिए था। जैसा ओल्ड ट्रैफर्ड में वो लोग एक बार हम लोग को हराए थे जब सर एलेक्स फर्गुसन थे, 6-1 हम लोग हारे थे, तो कुछ उसी तरीके से कल वाला मैच का स्कोर लाइन भी होना चाहिए था 5-0, 6-0 टाइप। लेकिन इट इज व्हाट इट इज, आप कुछ कर नहीं सकते। वो गोल जो डोनारुमा ने सेव किया वहां पे आपको डोनारुमा को वो क्रेडिट देना होगा और हम लोग थोड़ा बेहतर और भी कर सकते थे। और अगर मैनचेस्टर सिटी जैसे एक टीम को जिसके पास इतने भर भर के क्रिएटर्स हैं, उस टीम का अगर आप XG देखो तो वो XG था आपका 0.45, तो आप समझ ही सकते हो कि मैनचेस्टर सिटी कितना खराब थे। तो दोनों ही चीज था, मैनचेस्टर सिटी खराब भी थे और हम लोग अलाउ भी नहीं कर रहे थे और हम लोग इंटायर मैच में मतलब टॉप नॉच प्रेसिंग कर रहे थे, मैनचेस्टर सिटी को अलाउ ही नहीं कर रहे थे, भर भर के सेकंड बॉल्स जीत रहे थे और उसी के साथ जो गोल हम लोगों ने स्कोर किया इट वाज अ पिक्चर परफेक्ट गोल, जहां पे मैनचेस्टर सिटी के पास एक मतलब पहले हम लोग के पास एक मौका था जहां पे डोनारुमा ने सेव निकाला, उसके बाद मैनचेस्टर सिटी बॉल को आके लेके गए और अर्लिन हनल के ऊपर एक फाउल हुआ, तो वहां से मैनचेस्टर सिटी फ्री किक ले रहा था और वहां पे फ्री किक हम लोग के बॉक्स में वो डुअल जीता हैरी मैग्वायर और वहां से आपका बॉल ड्राइव किया मत एम्बुमो और उसके बाद ब्रूनो का वो ब्रिलियंट सा पास। मतलब वहां पे एक ऑब्वियस ऑप्शन था ब्रूनो के पास, आमाद को खेलना या फिर डोरगू को खेलना, लेकिन ब्रूनो का इंटेलिजेंस यही है कि ब्रूनो पिक द करेक्ट वन और वो क्या मतलब इतना वेल मेजर्ड, वेल पेस्ड एंड एक कंपोज्ड
पास था टू एम्बूमो, जहां पे एम्बूमो फर्स्ट टच में ही फिनिश कर दिया एंड इट वाज अ ब्रिलियंट गोल। और वो गोल हम लोग डिजर्व तो करते थे, मतलब पहले हाफ में ही, जैसे कि मैं कहा कि वी शुड हैव स्कोर्ड एटलीस्ट 2 गोल्स, लेकिन वो गोल होने के बाद भी आप देखते हो कि बहुत सारे मैचेस में हम लोग देख चुके हैं कि भले ही हम लोग इंटर मैच में कंट्रोल में हैं, लेकिन आउट ऑफ नोवेयर अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले हम लोग एक गोल कंसीड कर लेते हैं। लेकिन कल वाले मैच में वो चीज बिल्कुल ही हम लोग को नहीं देखने को मिला, क्योंकि हम लोग मैनचेस्टर सिटी को अलाउ ही नहीं कर रहे थे और उसके बाद भी हम लोग अपना जो मतलब टैक्टिक्स है वो चेंज नहीं किए थे। उसके बाद जितने भी सारे सब्स्टिट्यूट्स हम लोगों ने किए, माइकल कैरिक ने किया, कल एवरी सब्स्टिट्यूट वॉज ऑन पॉइंट। आप देखो मैथ्यूस कुनिया आया और आते ही उसने एक गोल बना के दे दिया, जहां पे मैनचेस्टर सिटी के डिफेंडिंग को आप क्रिटिसाइज कर सकते हो, क्योंकि वो लोग बॉल वॉचिंग मोड पे चले गए थे और वहां पे उनको पता ही नहीं था कि पैट्रिक डोरगू पीछे से रन बना रहा है, और वहां पे एक ब्रिलियंट सा फिनिश फ्रॉम पैट्रिक डोरगू। पैट्रिक डोरगू का गेम डे बाय डे और भी बेहतर हो रहा है। और उसके बाद मेसन माउंट आया, मेसन माउंट अपना पहला टच में ही गोल मार दिया था, जो चीज जो ऑफसाइड के लिए कैंसिल आउट हो गया। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इट वाज a brilliant tactical display from Michael Carrick. It was a brilliant performance from each and every Manchester United fan, and it was a brilliant game for Manchester United, जहां पे 3 crucial points हम लोग को मिल गया before the game against आर्सेनल, जो कि एमिरेट्स में है, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट गेम है इन माय ओपिनियन। लेकिन ये जो बात है कि ये जो चीज कल हम लोग को देखने को मिला, ये जो स्क्रिप्ट, ये जो मूवी है, ये चीज हम लोग एज ए मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन बहुत बार देख चुके हैं कि एक मैनेजर रहता है जिसको आधा बैकिंग किया जाता है, जिसको बोला जाता है कि हाँ आपको मौका मिलेगा, आपको टाइम दिया जाएगा, आपको बैकिंग मिलेगा, लेकिन वो होता नहीं है। थोड़ा सा चेंजेस होता है टीम में और उसके बाद साइनिंग्स प्रॉमिस किए जाते हैं, लेकिन वो मिलता नहीं है। और उसके बाद जो एक्स प्लेयर्स हैं वो लोग क्रिटिसाइज करते हैं कंटिन्यूअसली। कल वाले मैच से पहले भी लिसांड्रो मार्टिनेज को लेके देख लीजिए, निकी बट एंड आपका पॉल स्कोल्स क्या कह रहा था। सो आई एम ग्लैड कि कल वाले मैच में वो जो कमेंट किया था निकी बट ने कि लिसांड्रो मार्टिनेज को एक टॉडलर बना देगा, अर्लिंग हालैंड पॉकेट में ले लेगा, तो ये मैच में लिसांड्रो मार्टिनेज फिर से शो कर दिया कि लिसांड्रो मार्टिनेज हालैंड को अपने पॉकेट में रखता है। एंड आई एम ग्लैड कि मैच खत्म होने के बाद लिसांड्रो मार्टिनेज वो जेस्चर शो किया कि आप लोग सिर्फ बात ही करो, क्योंकि ये जो एक्स प्लेयर्स है मैनचेस्टर यूनाइटेड के, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। क्योंकि गैरी नेविल के कहने में जेसन विल्कॉक्स अगर एक मैनेजर को जाके, रूबन अमोरिम को जाके ये कहता है कि आपको ये चीज फॉलो करना चाहिए, तो आप समझ ही सकते हो कि अंदर से टॉप टू बॉटम कितना रॉट हो चुका है ये क्लब में। और इसीलिए रूबन अमोरिम वो चीज कहा था, वो जो लीड्स के बाद जो इंटरव्यू आया था वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि गैरी नेविल या फिर जितने भी सारे एक्स प्लेयर्स हैं उनके बात अगर आप सुनते हो तो समझ ही सकते हो कि क्लब में कितना मिसमैनेजमेंट है। तो ये सारी चीज़ जो है ये तो अभी भी है, कल वाले मैच के रिजल्ट से या फिर परफॉर्मेंस से कुछ बदला नहीं है। जी हाँ, कल वाले मैच के बाद ऑब्वियसली मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस विल बी हैप्पी। आई एम ऑल्सो वेरी वेरी हैप्पी विद दिस परफॉर्मेंस एंड ऑल्सो वेरी हैप्पी विथ माइकल कैरिक। लेकिन ये जो एक्स मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर्स हैं, इनको आपको समझना होगा कि ये लोग रेज बेट करते हैं, ये लोग पैसे के लिए, ज़्यादा एंगेजमेंट के लिए कुछ भी कंट्रोवर्शियल चीज़ कह देते हैं और प्लेयर्स के ऊपर उसका असर पड़ता है। तो इसीलिए आई एम ग्लैड कि मैच खत्म होने के बाद लिसांड्रो मार्टिनेज वो जेस्चर शो किया और उसके बाद लिसांड्रो मार्टिनेज पिच पे वो चीज़ करके दिखाया जो लिसांड्रो मार्टिनेज को करना चाहिए था। आंसर उसने पिच पे दिया। और अगर आप देखो मैनचेस्टर सिटी के साथ जितने भी सारे मैचेस में लिसांड्रो मार्टिनेज खेले हैं, वहां पे 6 में से 5 मैच ऐसा कुछ स्टैटिस्टिक्स है जहां पे अर्लिंग हालैंड को मैच में देखा ही, मतलब अर्लिंग हालैंड मैच में कुछ किया ही नहीं, उसको मैच में दिखा ही नहीं कि अर्लिंग हालैंड मैच में बिल्कुल ही इनविजिबल था, जस्ट लाइक येस्टरडेज गेम। आप सोच के देखो 80th मिनट में कल अर्लिंग हालैंड को सब्स्टिट्यूट कर लिया पेप गार्डियोला ने। मतलब आप समझ सकते हो कि कल अर्लिंग हालैंड का गेम भी कितना खराब था। और वो चीज़ आपका वो क्रेडिट जाता है टू कैसेमीरो, कोबी मेनू, लिसांड्रो मार्टिनेज एंड आपका हैरी मैग्वायर। तो ये जो चीज़ है जो एक्स प्लेयर्स करते हैं वो मेरे ख्याल से और कोई भी क्लब में हम लोगों को नहीं देखने को मिलता है। और ये एक्स प्लेयर्स कहीं ना कहीं मुझे तो लगता है कि ये चाहते ही नहीं है कि हम लोग का जो करंट प्लेयर्स हैं उनको वो सक्सेस मिले, क्योंकि मुझे लगता है कि इनके पास से वो लेजेंडरी या फिर जो
आप कह सकते हो जो ग्रेट प्लेयर का जो एंटाइटलमेंट है वो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से चला जाएगा, क्योंकि हम लोग एलेक्स फर्गूसन चले जाने के बाद से पिछले 13 साल में जो ट्रेंचेस पे हम लोग हैं, तो यहाँ से अगर कोई प्लेयर्स या फिर एक ग्रुप ऑफ प्लेयर्स अगर टर्न अराउंड कर देते हैं और हम लोग को वो सक्सेस ला के देते हैं, तो ये सारे प्लेयर्स को भगवान माना जाएगा और कहीं ना कहीं वो एंटाइटलमेंट वो एक्स प्लेयर से चला जाएगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि दे हैव अ प्रोपागेंडा टू डू ऑल दिस बुलशिट थिंग्स। तो इसीलिए एज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन आप लोगों को ये चीज़ समझना होगा, और कभी भी जितने भी सारे एक्स प्लेयर्स हैं, वो रॉय कीन हो, पॉल स्कोल्स हो, गैरी नेविल हो, और जो भी हो, ये सारे प्लेयर्स जो भी कहें उसको कभी भी सुनना ही नहीं है, या फिर अगर आप सुनते भी हो तो उस चीज़ को मानना नहीं है, उस चीज़ को क्रिटिसाइज ही करना है, क्योंकि ये लोग भी दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम वी आर फेसिंग इन मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो जैसे कि मैं कह रहा था कि ये पिक्चर भी हम लोग देख चुके हैं कि एक नया मैनेजर आता है, उसके बाद नए मैनेजर बाउंस मिलता है, और उसके बाद प्लेयर्स अच्छा खेलते हैं, और एट द एंड ऑफ द सीजन अगर हम लोग अच्छा कर लेते हैं या फिर टॉप 4 टॉप 5 फिनिश कर लेते हैं बाई चांस, तो हो सकता है कि माइकल कैरिक को भी एक नया कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए, जो चीज़ हम लोग पहले देख चुके हैं। तो अगर माइकल कैरिक अच्छा करते हैं तो उसको अगर नया कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो आई वुड से कि हाँ वो डिजर्व करता है, क्योंकि वो अर्न किया है उस चीज़ को। लेकिन उसके बाद उसको आधा बैकिंग दिया जाएगा और फिर से उसको आधे सीजन के बाद निकाला जाएगा, एक नया मैनेजर लाया जाएगा। तो इसीलिए ये सारे चीज़ हम लोग पहले भी देख चुके हैं। ये जो स्क्रिप्ट है ये हम लोग के लिए बहुत ही नोन स्क्रिप्ट है, तो इसीलिए ये मैच के बाद ज़्यादा उड़ने का कोई मतलब नहीं। सोशल मीडिया में बहुत लोग अभी रूबेन अमोरिम को लेके और भी नेगेटिव चीज़ें कहेंगे, जो चीज़ इनियोस एग्जैक्टली चाहते हैं कि हाँ आप दिखाओ कि रूबेन अमोरिम ही प्रॉब्लम था, उसको ही आप स्केपगोट बनाओ, क्योंकि इनियोस के सामने अभी माइकल कैरिक का नाम है, जिसके अंडर पहला मैच एक इलेक्ट्रीफाइंग मैच की तरह हम लोगों को देखने को मिल गया। तो ये चीज़ को लेके आप लोग थोड़ा सोचना और ज़्यादा उड़ना मत, क्योंकि रियलिटी जो है वो चेंज नहीं होगा। हम लोग को मालूम है मैनचेस्टर सिटी या फिर जितने भी बड़े टीम्स के अगेंस्ट में कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, उसके अगेंस्ट में हम लोग ऐसे खेल सकते हैं काउंटर पे, लेकिन जो टीम्स के अगेंस्ट में आपको मतलब एक्सपेक्टेशन रहेगा, लाइक वुल्व्स, बर्नली, ये सारे टीम्स के अगेंस्ट में, जब ये टीम्स आपके अगेंस्ट में लो ब्लॉक या मिड ब्लॉक में खेलेंगे, तो तब उस चीज़ को हम लोग काउंटर नहीं कर पाते, और एट टाइम्स हम लोग पॉइंट्स ड्रॉप करते हैं और कंसिस्टेंसी हम लोग नहीं ला पाते हैं, क्योंकि एक रीबिल्ड फेज में कंसिस्टेंसी तब तक नहीं आएगा जब तक हर कोई प्लेयर मैनेजर का नहीं होगा। तो रूबेन अमोरिम के अंडर हम लोग अपना इंटायर अटैकिंग लाइनअप तो चेंज कर लिए थे, लेकिन वी लैक्ड मिडफील्डर्स, वी लैक्ड फुल बैक्स और सेंटर बैक। तो ये सारे पोजीशंस में भी जब तक रिबिल्ड नहीं होता तब तक वो रिजल्ट्स, वो कंसिस्टेंसी नहीं मिलता। तो माइकल कैरिक के अंडर अभी हम लोग 4 एट द बैक सिस्टम में खेल रहे हैं, और वहाँ पे ब्रूनो को हम लोग 10 में यूज़ कर रहे हैं। तो अभी देखने वाली बात ये होगी कि माइकल कैरिक क्या करते हैं, क्या हम लोग टॉप 5 के लिए रेस में रहेंगे ऑन द रिमेनिंग ऑफ द सीजन, नहीं तो क्या कौन आएगा नया मैनेजर एट द एंड ऑफ द सीजन, क्योंकि वर्ल्ड कप के बाद बहुत सारे मैनेजर्स मेरे ख्याल से कॉन्ट्रैक्ट से बाहर आएंगे, तो वहाँ पे बहुत सारे क्लब्स होंगे। चेल्सी मेरे ख्याल से नहीं जाएगा एक नए मैनेजर के पीछे, लेकिन रियल मैड्रिड है, मैनचेस्टर यूनाइटेड है, हो सकता है कि आर्ने स्लॉट को भी लिवरपूल निकाल दे, तो आर्ने स्लॉट भी होगा। टॉटनहम में भी एक नया मैनेजर आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये जनवरी आने के बाद मतलब पहले 12 दिन में हम लोग 6 मैनेजर सैक होते हुए देख चुके हैं। तो बहुत सारे क्लब्स हैं इन द मिक्स, लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड में जो इनकम्पिटेंट लोग बैठे हैं ऊपर मैनेजमेंट में, उनके अंडर क्या एक नया मैनेजर काम करने के लिए राजी होगा, लाइक लुइस एनरिके, जो पीएसजी में मेरे ख्याल से ये सीजन के बाद नहीं रहेंगे। तो अगर देखा जाए तो एक ऐसे मैनेजर की ही सक्सेस की जरूरत है मैनचेस्टर यूनाइटेड, लेकिन क्या वो ऐसा मैनेजर आएगा मैनचेस्टर यूनाइटेड में और येस मैन की तरह बिहेव करेगा? मुझे तो नहीं लगता। तो इसलिए बिगर पिक्चर जो प्रॉब्लम है, ग्लेजर्स, इनियोस, ये सब आप मत भूलना। मैनचेस्टर यूनाइटेड, चेल्सी, ये सारे क्लब में प्रॉब्लम यही है कि हम लोग जब हम लोग के अंदर ये गुस्सा रहता है, फ्रस्ट्रेशन रहता है अगेंस्ट दी ओनर्स, तब ऐसे ऐसे अच्छे परफॉर्मेंसेस या फिर रिजल्ट्स आ जाता है। तो क्या होता है, कुछ कुछ फैंस के अंदर वो गुस्सा, वो फ्रस्ट्रेशन ठंडा हो जाता है, और हम लोग भूल जाते हैं कि एक्चुअल प्रॉब्लम का मतलब एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ है, रूट कॉज क्या है प्रॉब्लम का, ये हम लोग
थोड़े टाइम के लिए भूल जाते हैं, और वो अगर हम लोग एज ए फैन भूल जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं इनियोस एंड ग्लेजर्स और ये मैनेजमेंट के लिए वो सक्सेस हो जाएगा। तो मेरा कहना यही है, मेरा पॉइंट यही है कि ये नहीं होना चाहिए। एज अ फैन आपको भूलना नहीं चाहिए। हाँ, बीच बीच में अगर ऐसे रिजल्ट्स, ऐसे परफॉर्मेंसेस आने लगता है तो उस चीज़ को आप सेलिब्रेट करो। फॉर दैट मोमेंट ऑफ टाइम आप सेलिब्रेट करो उस चीज़ को, जैसे ये मैच के बाद वी डिजर्व दिस सेलिब्रेशन। लेकिन आप रूट कॉज मत भूलो कि प्रॉब्लम अभी भी है क्लब में, अभी भी वो ओनर्स हैं। इसीलिए अगर लॉन्ग टर्म सक्सेस हम लोग को चाहिए, एक सस्टेनेबल क्लब हम लोगों को चाहिए जहां पे एक आप कह सकते हो एक बैलेंस बना रहे और कंसिस्टेंसी रहे और रेगुलरली चैंपियंस लीग फुटबॉल हम लोगों को देखने को मिले, और उसके बाद वी कैन बिल्ड ऑन दैट एंड वी कैन विन प्रीमियर लीग। तो ये अगर करना है, ये अगर अचीव करना है तो everyone have to be on point and on the same page, और वो चीज ये मैनेजमेंट के अंदर होने की चांसेस रियल में बहुत ही कम है। तो ये चीज को भूलना नहीं है। एज ए मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन आपके अंदर वो गुस्सा और वो जो फ्रस्ट्रेशंस हैं अगेंस्ट दिस बंच ऑफ क्लाउन्स, दिस ओनर्स, उस चीज को भूलना नहीं है। और आज से लेके मैं रेगुलरली वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। मेरा मतलब ऑफिस तो चल रहा है, ऑफिस जाना भी पड़ता है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा इरेगुलर हो गया था और मैनचेस्टर यूनाइटेड में जो मैच चल रहा था तो इसीलिए आई टुक अ ब्रेक। लेकिन आज के बाद से जब भी ओनर्स से कोई भी छोटे से छोटा आपका गलती होगा या फिर कोई डिसीजन जो हम लोग के अगेंस्ट में चला जाएगा, उस चीज को लेके मैं क्वेश्चन करूंगा। एज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन आई थिंक हर कोई मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन को ये क्वेश्चंस ओनर्स को करना चाहिए, क्योंकि जब मैनेजर्स आते हैं तो मैनेजर्स को सारा क्वेश्चंस फेस करना पड़ता है इन फ्रंट ऑफ द इंटायर वर्ल्ड, इन फ्रंट ऑफ द मीडिया, इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। लेकिन ओनर्स पीछे छुप जाते हैं, लेकिन अकाउंटेबल है ओनर्स, रिस्पॉन्सिबल है ओनर्स, तो उनको भी जवाब देना होगा। और ये मेरे ख्याल से हम लोग एज ए मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन कर सकते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे कल वाले मैच के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ईच एंड एवरी मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन आउट देयर। हम लोग को ये मोमेंट में सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि बहुत दिन के बाद एक डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस देखने को मिला अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी, जहां पे हम लोग मैनचेस्टर सिटी को इंटायरली मैच में एनाइलेट कर दिए, डिस्ट्रॉय कर दिए। तो उस चीज के लिए खुशियां मनाओ, एंजॉय द मोमेंट, लेकिन ग्लेजर्स एंड इनियोस के अगेंस्ट में जो गुस्सा है उसको खत्म होने मत देना। तो कल वाले मैच को लेके आप लोगों का क्या मानना है, आप लोगों का क्या राय है, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड दैट बीइंग सेड, इस वीडियो को चलिए यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मुझे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, अपने जान पहचान वालों के बीच, मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस के बीच जिनको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है। तो बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड कीप द रेड फ्लैग हाई।